अंतरिक्ष में ले जाने वाले यान हो, या समुद्र के जल को मीठा कर देने वाले यंत्र, या फिर ऐसे मशीनी मानव यानी कि रोबोट जो आपके घर का सारा काम निपटा दे। ये सब तो हम सुन चुके हैं। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग देख और प्रयोग भी ला चुके हों। लेकिन मैं जो बात करने जा रहा हूं जिन आविष्कारों के बारे में, वो कलयुग की समस्याओं का समाधान करने वाले आविष्कार सिद्ध होंगे। माननीय निर्णायक मंडल और सभी प्रबुद्ध श्रोतागणों को मेरा नमस्कार। श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में 97वें दोहे में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, भय लोग सब मोह बस लोभ ग्रसे शुभ कर्म, सुन हरि जान ज्ञान निधि कहूं कछुक कलि धर्म। यानी इस कलयुग में पूरा का पूरा मानव समाज मोह और लोभ से ग्रसित हो जाएगा। इन्हीं के उपचार के लिए मैं अपने 3 ऐसे आविष्कार प्रस्तावित कर रहा हूं जिनकी अभी तक कल्पना भी नहीं की गई है। आप सोचेंगे कि ये कैसे हो सकता है? ये बिल्कुल हो सकता है विज्ञान, मनोविज्ञान और अध्यात्म के संयोग से। मेरे पहले आविष्कार का नाम है चित्रगुप्त। ये एक ऐसा ऐप होगा जो कि किसी भी व्यक्ति के पाप और पुण्य का वैसे ही लेखा जोखा रखेगा और उसका अंक बताएगा, उसका योग बताएगा, जैसे कि आपकी स्मार्ट वॉच आपके कदमों को गिनती है, आपके रक्तचाप को बताती है, आपकी मानसिक स्थिति और आपके देह के तापमान को बताती है। तो आपको तुरंत पता चलेगा कि आपके पाप कितने गिने गए हैं, पुण्य कितने गिने गए हैं। और यह संभव है क्योंकि वैज्ञानिक शोध ये सिद्ध करते हैं कि हम जो भी कर्म करते हैं उसकी हमारी मनोदशा पर और हमारी शारीरिक स्थिति पर जो प्रतिक्रिया होती है उसका अध्ययन किया जा सकता है, उसे मापा जा सकता है और बताया भी जा सकता है। लेकिन वही लोग इसका प्रयोग करेंगे जो या तो सात्विक हैं या सात्विक बनना चाहते हैं। पर ये तो कलयुग है। कलयुग में तो पाप और अपराध की बाढ़ आई हुई है। उसके लिए क्या किया जाए? मेरा दूसरा आविष्कार एक यंत्र जिसका नाम होगा शुद्धिकरण। किसी भी अपराधी को दंड देने के लिए कारागार में डाला जाता है, ये सोचकर, ये मानकर कि कारागार में अपना समय बिताकर जब वो वापस लौटेगा तब उसका मन परिवर्तित हो जाएगा, उसे ग्लानि का अनुभव होगा। लेकिन अधिकांशतः हमें पता है कि ऐसा होता नहीं है। इसलिए शुद्धिकरण नाम का ये यंत्र उसी प्रकार से उसके मनोविकारों की, उसके मनोवृत्ति की, उसकी आपराधिक प्रवृत्ति की अध्ययन करके उसके मस्तिष्क में उसका उपचार करेगा। जैसे कि छोटे से उदाहरण के रूप में हाइपरटेंशन की गोलियां आपके रक्तचाप को, आपकी धड़कनों को संतुलित कर देती हैं, आपकी भावनाओं को शांत कर देती हैं, आपके मन को, मस्तिष्क को शांत कर देती हैं। और अब आगे बढ़ते हुए मैं अपने तीसरे आविष्कार की बात करता हूं जिसका नाम होगा न्यायमूर्ति। हम और आप सभी लोग सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं, समाचार देखते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं और बातों में कई तरह के वाद विवाद होते हैं। किसी का एक मत, किसी का दूसरा मत, किसी का एक सच, किसी का दूसरा सच, और कोई भी नहीं जानता कि पूरा सच क्या है। यहां तक कि फैक्ट चेकर भी हमें जो कुछ बताते हैं उस पर विश्वास करना कठिन है, क्योंकि उनके भी अपने अपने मत होते हैं, उनकी भी अपनी अपनी धारणाएं होती हैं। तो ये न्यायमूर्ति नाम का ऐप इतिहास, विधान, सत्य, तथ्य और तर्क के आधार पर पूरी समावेशी जानकारी के साथ आपको तुरंत ये बताएगा कि क्या सच है, कौन मिथ्या भाषण कर रहा है और क्या है पूरी बात का सच्ची आधार। इसका अर्थ यह हुआ कि चित्रगुप्त, न्यायमूर्ति और शुद्धिकरण नाम की ये 3 यंत्र, ये 3 ऐप मिलकर कलयुग में ही सतयुग की आधारशिला रखेंगे और इस मानव समाज को एक नई दशा और दिशा देने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।